खबर संपूर्ण संथाल परगना से। बेरमो व दुमका में मतदान संपन्न हुआ कल। दुमका में 65.27% तो बेरमो में 60.20% वोटिंग हुआ। झारखंड के बेरमो व दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। दुमका में 65.27% जबकि बेरमो में 60.20% वोटिंग हुई। इस दौरान कोरोना पर वोटरों का उत्साह भारी दिखा। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदाताओं ने वोट किया। महिलाएं मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करती रही तो युवा, दिव्यांग एवं बुजुर्ग वोटरों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दोनों सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 10 नवंबर 2020 को दोनों सीटों के लिए मतगणना होगी। कोरोना पर भारी पड़ा मतदान। दुमका और बेरमो उपचुनाव में दिखा मतदाता का उत्साह। जमकर हुई वोटिंग पर तीसरा कोण बनाने में कोई भी प्रत्याशी सफल नहीं रहा। मतदान की समाप्ति के बाद झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दोनों ही क्षेत्र पर भारी जीत का दावा किया है। वहीं भाजपा ने भी अपनी जीत सुनिश्चित बताई है। लेकिन समीक्षकों का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना के काल में इस हद तक मतदान का होना कहीं न कहीं नया संकेत दे रहा है, क्योंकि मतदान में वृद्धि को अक्सर सत्ता के विरुद्ध माना जाता रहा है। यहाँ मालूम हो कि दुमका में झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन का भाजपा की लुइस मांडी और बेरमो में कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह का भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल से सीधा मुकाबला है। इस चुनाव में कहीं भी तीसरा कोण बनाने में कोई भी प्रत्याशी सफल नहीं रहा। अब खबर गोड्डा से। जल संरक्षण व संवर्धन में देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ जिला बना गोड्डा। पूरे देश में गोड्डा ने जल संरक्षण और संवर्धन पर बेहतर काम किया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने गोड्डा के इस क्षेत्र के लिए देश में द्वितीय स्थान घोषित किया है। इसके लिए गोड्डा को सर्वश्रेष्ठ जिला एस्पिरेशनल श्रेणी में जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 का पुरस्कार दिया गया है। इस उपलब्धि पर उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि यह जिला प्रशासन के सामूहिक प्रयास का नतीजा है। इससे पूरी टीम को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। जाने वाले वक्त में जल संवर्धन एवं संरक्षण सहित अन्य क्षेत्रों में भी जिले के विकास के लिए बेहतर कार्य होगा। बैडमिंटन खिलाड़ियों की प्रतिभा खोज प्रतियोगिता 6 से। जिले में 13 वर्ष से 15 वर्ष आयु के वर्ग के बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आगामी 6 और 7 नवंबर को होगी। इससे चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। टैलेंट हंट प्रतियोगिता का समापन 7 नवंबर को होगा। बालकों को गांधी मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं महिला कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में प्रतिभावान बालिका खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन चयनित और प्रशिक्षित खिलाड़ियों को उसके बाद अंतर जिला टूर्नामेंट खेलने के लिए जिले से बाहर भेजा जाएगा। विधिन धर्म कोड को लेकर आंदोलन की तैयारी। सरना धर्म कोड के बाद अब विधिन धर्म कोड प्राप्त करने के लिए आदिवासियों की ओर से आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ आदि संथाल परगना के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही मांगों से संबंधित आवेदन राज्यपाल, जनगणना आयोग, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से भेजा जाएगा। अब खबर जामताड़ा से। साइबर क्राइम का जामताड़ा व धनबाद कनेक्शन। आसनसोल में करीब 14 लाख की ठगी, 7 आरोपी गिरफ्तार। आसनसोल साइबर थाना पुलिस ने पिछले 4 दिनों में ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के 7 अपराधियों को लगभग 14 लाख रुपए ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। इन साइबर क्राइम जामताड़ा और धनबाद कनेक्शन भी सामने आया है। गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जामताड़ा वासियों के लिए एक शुभ संकेत। जिले में 15 नवंबर से होगी धान की खरीदी। रिकॉर्ड 86,000 क्विंटल से अधिक धान खरीदने दिया गया लक्ष्य। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक किया जाएगा। जिले में इसकी तैयारी आरंभ कर दिया गया है। जिले के सभी 6 प्रखंड में 6 में धान खरीदी सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ किसान सरकार द्वारा निर्धारित दर पर धान की बिक्री कर सकेंगे। धान अधिप्राप्ति का कार्य आरंभ होने के पूर्व अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन जिला अनुश्रवण समिति के द्वारा कराया गया है। जामताड़ा जिले में 52,000 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 100% पूरा किया गया है। अच्छी बारिश के कारण जिले में धान की खेती बेहतर हुई है, जिस कारण विभाग को उम्मीद है कि इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले 1.5 गुना अधिक धान की खरीदारी हो सकेगी।
अब खबर देवघर से। साइबर आरोपी की तलाश में देवघर पहुंची गुरुग्राम पुलिस। जिले में साइबर अपराधियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। आए दिन देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस साइबर अपराधियों की तलाश में देवघर पहुंचती रहती है। इसी क्रम में मंगलवार को हरियाणा प्रांत के गुरुग्राम साइबर सेल की पुलिस साइबर अपराधी की तलाश में देवघर पहुंची। यहां पहुंचने के बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से गुरुग्राम पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई। देवघर उपायुक्त ने कहा, एलपीसी मुद्दे पर सरकार से लेंगे मंतव्य। देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि देवघर में जमीन एक बड़ी समस्या है। भूमि घोटाला के बाद सीबीआई की जांच में नॉन सेलेबल से सेलेबल बनाने का मामला सामने आया है। जमीन के निबंधन से पहले एलपीसी यानी लीगल पोजीशन सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया। तत्कालीन उपायुक्त अरवा राजकमल के समय जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई थी। इसमें राज्य सरकार ने उपायुक्त को विवेक का प्रयोग करने को कहा था। उपायुक्त ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि एलपीसी का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, कुछ गलत नहीं हो जाए इसलिए यह सतर्कता बरती गई है। इसके बावजूद वह एक बार इस संदर्भ में सचिव से बात करेंगे। 70 लीटर शराब के साथ 2 गिरफ्तार। देवघर उत्पाद विभाग की ओर से अवैध चुलाई शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह के निर्देश पर मंगलवार को मोहनपुर, देवघर सहित अन्य कई इलाकों में सघन छापेमारी अभियान चला गया। मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित आगे हिरनाटांड़, कलहोडिया, डुमरिया, घोरमारा के कई इलाकों में छापेमारी कर कुल 70 लीटर अवैध चुलाई शराब तथा 200 किलोग्राम जवा महुआ बरामद की गई। हिरनाटांड़ गांव के अरुण मांझी एवं मिथुन मांझी को गिरफ्तार किया गया है। अब खबर पाकुड़ से। पाकुड़ में साइबर अपराधी गिरोह का पर्दाफाश, लाखों रुपए की ठगी करने वाला गिरफ्तार। 3 नवंबर पाकुड़ जिले के महेशपुर पुलिस ने इलाके में सक्रिय एक साइबर अपराधी को गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके सरगना को गिरफ्तार कर लिया है तथा उसके अन्य सहयोगियों की तलाश भी जारी है। 2 दिन पूर्व धनबाद में हुई कार बस ट्रक के दुर्घटना में पाकुड़ नहीं पहुंचा शव, गया में हुआ अंतिम संस्कार। सगाई समारोह में शामिल होकर गया से वापस पाकुड़ लौटने के क्रम में धनबाद जिले के पूर्वी टूंडी में पगला मोड़ के पास सड़क हादसे में पाकुड़ पंडित मोहल्ला के एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। मृतक सुवेश मिश्रा, बेटा रंजीत मिश्रा, बहू मीरा देवी, पोती पलक और पोता शिवांग मिश्रा के शव को पैतृक गांव गया स्थित मथुरापुर ले जाया गया। मथुरापुर और पाकुड़ के रिश्तेदारों ने पैतृक गांव में ही दाह संस्कार कर दिया। झारखंड में हथियार के बल पर नकाबपोश अपराधियों ने ट्रक चालकों से की लूटपाट, बम से किया हमला, एक ड्राइवर की हालत नाजुक। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के महारो स्थित हाबू शेख के क्रशर प्लांट के समीप मैदान में खड़े ट्रकों के चालकों से मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने लूटपाट की। नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने के साथ साथ बम से भी हमला किया। इसमें एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताया जा रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।